जब हमने हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में स्प्लिट किया था, ठीक है, कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं, तो उसमें अल्केन, अल्कीन और अल्काइंस क्या होते हैं, तो उस पर आगे बात करते हैं। लेकिन पहले मैं आपको फ्लो चार्ट रिवाइंड करवाता हूँ कि हमने क्या किया था। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कहा था कि हमारे पास जो कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, और एक है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो फिर हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई किया था बहुत सारे ग्रुप्स में, बहुत सारे टाइप्स में। मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिलियंस ऑफ कंपाउंड है, तो बहुत सारे, इतने सारे कंपाउंड है, तो इसमें कुछ कंपाउंड एक जैसे क्यों हो गए, तो इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स बनाए गए हैं, जिसमें से बास को हम अल्डिहाइड्स, बास को हम ये क्या है अल्कोहल्स कहते हैं, ठीक है, बास को हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहते हैं। तो ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स की वजह से हम इसको अलग अलग ग्रुप्स में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो इनके अंदर एक हमारे पास एक स्पेशल ग्रुप है और बहुत ही सिंपलेस्ट ग्रुप है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, जिसको हम हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर फिर अगर आपको याद हो और भी हमारे पास बहुत सारे ग्रुप्स है, लेकिन इसमें जो स्पेशल हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर वो हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। हम हाइड्रोकार्बन को देखेंगे, सही है। और फिर मैंने आपको कहा था कि हाइड्रोकार्बन जो है ये दो तरह के होते हैं, ठीक है। इसके दो टाइप्स हम बना सकते हैं, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, और एक हमारे पास है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक वहाँ पे मैंने आपको कहा नहीं था कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में फिर हमारे पास जो फैमिली आती है, ठीक है, वो है अल्केन। इसमें हमारे पास अल्केन आते हैं, अभी बताऊंगा अल्केन क्या है, ठीक है। और इसमें हमारे पास अल्कीन्स एंड अल्काइंस ये मौजूद है, ठीक है। अगर आपको याद हो हाइड्रोकार्बन हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स होते थे जिनमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। दोस कंपाउंड्स व्हिच इंक्लूड्स ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अगर आपके पास कोई दूसरा एलिमेंट या डिफरेंट एलिमेंट मौजूद है या ग्रुप मौजूद है, तो फिर आपके पास वो हाइड्रोकार्बन नहीं होगा, वो फिर आपके पास दूसरी कोई किस्म होगी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। समझ में आ रही है? जैसे अभी कहा ना कि एल्डिहाइड है, अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो उसमें हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा बाकी एलिमेंट्स भी मौजूद होते हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, मैंने बताया। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हम उन हाइड्रोकार्बन्स को कहते हैं कि जिसमें हमारे पास कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनके अंदर कार्बन्स के बीच में सारे के सारे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद हैं, तो उनको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनके कंपाउंड्स के अंदर कार्बन के बीच में एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। The bonds should be single, या compounds having single covalent bond between the carbon atoms। ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बन एटम्स के बीच में सारे के सारे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद हैं। जैसे यहाँ पे अभी एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। अल्कीन्स में हमारे पास कम से कम एक तो डबल बॉन्ड जरूर होना चाहिए, या आपके पास दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक डबल बॉन्ड कंपाउंड के अंदर मौजूद होना चाहिए। और इधर आपके पास एक ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होना चाहिए, ठीक है। अब हम डिटेल में जरा बात कर लेते हैं अल्केन, अल्कीन और अल्काइन की। ये फ्लो चार्ट की आप समझ आ गई है। आपको शायद याद रहेगा कि कंपाउंड्स क्या होते हैं, कि हमारे पास जब दो या उससे ज़्यादा एलिमेंट्स एक कंबाइन होते हैं तो उनसे कंपाउंड केमिकली कंबाइन होते हैं।
फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि हम प्लांट या एनिमल लिविंग थिंग से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जिसको ले सकते हैं या लिविंग थिंग्स की बॉडी के अंदर ही प्रिपेयर होते हैं। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि हमें रॉक्स और मिनरल्स में मिलते हैं, ये अर्थ क्रस्ट के अंदर ये पाए जाते हैं नेचुरली। फिर हाइड्रोकार्बन जो आपको ऑलरेडी बताया गया है कि ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से जुड़े हैं। अब आते हैं अल्कीन के ऊपर जरा देख लेते हैं, अल्कीन को डिस्कस करेंगे। अल्कीन क्या है? जब पहली बात करें कि जो ANE लिखा गया है ना लास्ट में, ANE लास्ट में जो ANE लिखा है इसको कहते हैं सफिक्स। दिस इज कॉल्ड सफिक्स। डॉक्टर में लगता है उसको सफिक्स कहा जाता है, जो पहले लिखा जाता है उसको प्रीफिक्स कहा जाता है। या इंग्लिश में आपको समझा गया। तो याद रखिए ये जो सफिक्स है ANE ये किस चीज को इंडिकेट करता है? ये असल में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को इंडिकेट करता है। ठीक है, ये अल्कीन ऐसे हमारे पास एक ऐसी फैमिली है कि जिसके अंदर जितने भी मेंबर्स होंगे या जितने भी कंपाउंड होंगे उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एक्सिस्ट करेगा, मौजूद है। ठीक है, तो ये ANE सिंगल बॉन्ड को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है या इंडिकेट करता है। तो अल्कीन के लिए जो जनरल फार्मूला है, जनरल फार्मूला फॉर अल्कीन क्या है? वो है CnH2n+2। ये अल्कीन के लिए जनरल फार्मूला है। यानी जनरल फार्मूले से मुराद है कि इस फार्मूले को यूज करके आप अल्कीन फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं उसको आप क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास n की वैल्यू 1 है, n = 1, तो आप यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट कर दो तो आपके पास एक अल्केन बन जाएगा। एक अल्केन फैमिली का मेंबर पहला मेंबर बनेगा। n = 1 का मतलब है कि अगर आप n को 1 लोगे तो आपके पास जो इस फैमिली का पहला मेंबर होगा वो तैयार होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, तो मैं लिखता हूँ C, n की जगह मैं 1 लिखता हूँ। ठीक है, H2n1+2, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा CH 2 × 2 2 + 2 4, जो CH4 इसका पहला मेंबर है जिसको हम मीथेन कहते हैं। ठीक है, यानी अल्केन फैमिली का जो फर्स्ट मेंबर है दैट इज कॉल्ड मीथेन। ठीक है, नदा असल ये अल्केन है और अल्केन ये फैमिली है और ये मेंबर है। ठीक है, जिसका बाद में मैं आपको पढ़ाऊंगा भी कि इसको होमोलोगस सीरीज भी कहते हैं और इसका एक एक मेंबर जो है उसको होमोलॉगी कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो अगर आप n = 2 पुट करोगे, n = 2, तो आपके पास ये हो जाएगा CN C2 हो जाएगा, n2 2n को n की जगह 2 लगाओ +2, ये हो जाएगा C2 2 × 4 4 + 2 6 हो जाएगा, तो C2H6 और इसको हम कहते हैं ईथेन। ये हो जाएगा ईथेन। तो आपको अंदाजा लग रहा होगा कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके आखिर में जो सफिक्स लगा है ANE, ये क्या जाहिर करता है कि इस कंपाउंड के अंदर सारे के सारे क्या सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। ये दो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। ये है, तो याद रखिए किसी भी कंपाउंड के नेम के आखिर में अगर आपको ANE नजर आ जाए तो उसका मतलब ये होगा कि ये अल्केन फैमिली का है और इसमें सारे के सारे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है। किन के दरमियान में आपने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को देखा? कार्बन के बीच में। ठीक है, ये हाइड्रोजन के साथ वैसे तो सिंगल बना है। समझ आ रही है बात? हाँ, क्या मसला? यह क्लियर है आपको? हाँ, ये जितने भी कंपाउंड्स बनेंगे ना इस फार्मूले की मदद से, इस पूरी सीरीज को हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं और इसके अंदर ये जो एक एक मेंबर है, जैसे CH4 एक मेंबर है, C2H6 दूसरा मेंबर है, तो इन मेंबर्स को होमोलॉगी कहते हैं। ये सीरीज होमोलोगस सीरीज कहलाता है और एक एक मेंबर को होमोलॉगी कहा जाता है। बाद में टॉपिक आ रहा है, आपको समझ आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? तो इसको उठा लेते हैं। अल्केन की बात हो गई है। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबसे जरूरी चीज है जो नंबर्स है। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम 1 2 3 नहीं लिख सकते। ठीक है, जैसे आप 1 को 1 नहीं कह सकते, यानी ऐसा कंपाउंड अगर उसके अंदर आपके पास एक कार्बन है तो उसके लिए आप 1 वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिस तरह हम मैथ्स में 1 लिखते हैं, एक के लिए हम 1 लिखते हैं ना इंग्लिश में, तो आप इधर नहीं लिख सकते। इधर आप क्या करोगे? आप देखोगे 1 के लिए आप क्या करोगे? आप देखोगे मैथ का मतलब होता है 1। ठीक है,
इस तरह हम मैथ्स में 1 के लिए 1 लिखते हैं, ठीक है, 1 के लिए 1 लिखते हैं, 1 उर्दू में कहते हैं और 1 हम इंग्लिश में कहते हैं। तो केमिस्ट्री में हम खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैथ 1 को कहते हैं, ठीक है। फिर आता है एच ई टी एच, एच जो है ये 2 के लिए लिखा जाता है, ठीक है। फिर क्रॉप आता है, क्रॉप, क्रॉप फॉर 3, ठीक है। यू, यू फॉर 4, ठीक है। पेन फॉर 5, सही है। और हेक्स, हेक्स फॉर 6, हेप्ट, हेप्ट का मतलब होता है 7, ठीक है। ऑक्ट का मतलब होता है ऑक्टा, जिस तरह आप 8, ठीक है। और नॉन, नॉन का मतलब होता है 9 और डेट जो होता है DEC 10, ठीक है। तो ये तो आपने याद रखना है, 10 तक आपके लिए काफी है। अब आप जरा इधर और करोगे ना, तो अगर मैं लिखता हूँ मैथ, ठीक है, मैंने सिर्फ लिखा है मैथ वर्ड, ठीक है। तो मैथ का मतलब क्या है 1, इसका मतलब इसमें एक कार्बन होगा तो आप एक कार्बन डाल दो, ठीक है। लास्ट में लिखा गया है ANE, मीथेन, फिर मैं मीथेन लेता हूँ, ठीक है। लास्ट में मैं ANE ऐड करता हूँ, तो इसका मतलब क्या होगा, ये कार्बन होगा, ये सारे के सारे इसमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। अब मैथ का मतलब सिर्फ एक ही कार्बन है, तो ये कार्बन की वैलेंसी क्या है 4, और ये क्या बनाएगा 4 बॉन्ड्स बनाएगा, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। अब दूसरा कार्बन है नहीं, तो ये सारे के सारे 4 बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। तो ऐसे कंपाउंड हम मीथेन कहते हैं। अब अगर देखो मैंने फिर से लिखा है मैथ, ठीक है, दोबारा मैं मैथ लिखता हूँ, सही है, दोबारा से मैं लिखता हूँ मैथ, ठीक है। और लास्ट में मैं क्या चीज ऐड करता हूँ, ENE, मैं ऐड कर देता हूँ ENE, मीथेन, मीथेन ऐड करता हूँ। तो ENE का मतलब क्या होगा, डबल बॉन्ड, जिस तरह ANE का मतलब है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, तो ENE का मतलब क्या होगा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अगर YN आया, जैसे अल्काइन मैंने लिखा था, अल्काइन में एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो सफिक्स में अगर किसी के नाम के आखिर में YN आता है तो उसका मतलब होता है कि इसमें एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, या ज्यादा भी हो सकता है। तो अच्छा आप मुझे बताओ, मीथेन बन सकता है या नहीं, मीथेन का कंपाउंड बन सकता है या नहीं, यानी एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं, तब मैथ का मतलब क्या है, एक कार्बन, ड्रा कर देता हूँ एक कार्बन। अब ENE इसका मतलब एक कार्बन जब दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, तो जब कार्बन एक होगा तो वो किसके साथ डबल बॉन्ड नहीं बना सकता। इसका मतलब मीथेन इज नॉट पॉसिबल, मीथेन नहीं बन सकता, क्योंकि इसमें सिर्फ एक कार्बन है और मीथेन में डबल बॉन्ड जरूरी है, एक डबल बॉन्ड तो जरूरी है। तो अगर कार्बन ये एक है, दूसरा कार्बन है नहीं, तो ये एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ कहां से डबल बॉन्ड बनाएगा, ये नहीं बना सकता। तो इसका मतलब है कि जो अल्कीन फैमिली है, याद रखिए, अल्कीन फैमिली का जो पहला मेंबर है, अल्कीन फैमिली, अल्कीन फैमिली का जो फर्स्ट मेंबर है, फर्स्ट मेंबर, वो किससे स्टार्ट होगा, वो N=2 से स्टार्ट होगा, ठीक है, वो N=2 से स्टार्ट होगा। तो आप क्या करोगे, जो अल्कीन फैमिली का हमारे पास जो जनरल फार्मूला है अल्कीन्स के लिए, अल्कीन्स के लिए जो जनरल फार्मूला हम देखते रहते हैं, जनरल फार्मूला वो कौन सा है, वो है CnH2n-2, ठीक है। इस तरह दिन में आप +2 करते थे, इधर आप -2 करोगे, वो भी डिफरेंस बताऊंगा कि इधर हम 2 को -2 करते हैं, उधर +2 करते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, जब हम इसको 2 को करेंगे तो हमारे पास आएगा C2, ठीक है, Cn की जगह C2, या इसको मैं इधर लिख देता हूं, अगर आपके पास n=2 है, क्योंकि ऑलरेडी मैं बता चुका हूं अल्कीन फैमिली के अंदर पहला मेंबर n=2 से स्टार्ट होगा, ठीक है, क्योंकि n=1 जो है वो पॉसिबल नहीं है, यदि मीथेन इज नॉट पॉसिबल, इथेन से स्टार्ट होगा। तो मैं लिखूंगा n=2, तो आप लिखो C2H2, ये क्या हो जाएगा, 2 4 4 2 2 हो जाएगा, ये 2 4 4 हो जाएगा, -2 क्या आता है, 4 आता है, 4 ये 2 आएगा, तो H2, C2H2। तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रा करोगे, स्ट्रक्चर फार्मूला, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक कार्बन दूसरा कार्बन, 2 कार्बन है, और एक बीच में कितने बॉन्ड मौजूद है, डबल डबल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है। तो मजीद आप देख सकते हैं, इस कार्बन ने भी 2 बॉन्ड बना लिए, इस कार्बन ने भी 2 बॉन्ड बना लिए, तो इसका मतलब ये दोनों कार्बन सिर्फ 2 और बॉन्ड बना सकते हैं, मजीद एक्स्ट्रा 2 और बना सकते हैं। तो ये कार्बन इन 2 हाइड्रोजन के साथ और ये कार्बन इन 2 हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, लिंक करेगा, और ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ये ईथीन का स्ट्रक्चर है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ईथीन।
आप ये को F2 को कहते हैं, लास्ट में आप सफिक्स ENE लगाओ तो ये बन जाएगा EE, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो सफिक्स है ANE, ENE, YNE, ये जो सफिक्स है ये हमें बॉन्ड्स के बारे में बताते रहते हैं कि कार्बन के बीच में अगर सारे सिंगल बॉन्ड है तो वो अल्केन फैमिली का होगा, अगर कार्बन के बीच में कम से कम एक डबल बॉन्ड मौजूद है तो वो अल्कीन फैमिली का मेंबर होगा, और अगर कार्बन के बीच में एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड है तो वो अल्काइन फैमिली से बिलोंग करेगा। क्लियर है जी सर। ये वक्त के साथ आपको और भी एग्जांपल्स मैं करवाऊंगा, लेकिन ये सिर्फ जनरल सा एक ओवरव्यू है कि आपको समझ आ जाए अल्केन, अल्कीन और अल्काइन क्या होते हैं। ठीक है, अब हम अल्काइन की बात करते हैं। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है पूछ लो। और ये सारे हाइड्रोकार्बन है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि इन सब में सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कोई और आपको डिफरेंट एलिमेंट नजर नहीं आ रहा, तो इसलिए ये सारे क्या है, these are called हाइड्रोकार्बन। ठीक है, सिंपल हाइड्रोकार्बन है। आगे आपको इस तरह की भी आप ऐसे ग्रुप्स भी आपको आगे आएंगे, ठीक है, जिसमें आपके पास कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा और भी एलिमेंट्स इंक्लूड होंगे, जैसे ऑक्सीजन, ठीक है, नाइट्रोजन वगैरह इस तरह के, और आपके पास डिफरेंट एलिमेंट्स इंक्लूड रहेंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अल्काइन के ऊपर। ठीक है,